हेलो बच्चों, आज हमारा जो विषय है वह है पत्र लेखन। पत्र के बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, तो मैं सीधे बात करती हूँ पत्रों के प्रकार पर। देखिए, मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अनौपचारिक, जिसे आप इनफॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं, औपचारिक, फॉर्मल लेटर। तो पहले बात करते हैं अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर पर। देखिए, ये क्या है? व्यक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र हैं जो अपने पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और प्रियजनों को लिखे जाते हैं, यानी कि जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उनको लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत पत्र, वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। इसमें देखिए कैसे इसका फॉर्मेट होता है, प्रारूप क्या होता है। आप देखिए, प्रेषक का पता, यानी प्रेषक कौन है? भेजने वाला, यानी अगर हम भेज रहे हैं, आप भेज रहे हैं तो आप। दिनांक, आप उसको क्या संबोधन करते हैं? अभिवादन। पहला अनुच्छेद में कुशलक्षेम पूछी जाती है। दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु जिस बारे में पत्र लिखना है। तीसरा अनुच्छेद समाप्ति और प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध कि भाई आपको ये पत्र प्राप्त हो गया होगा। फिर प्रेषक का नाम, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति देखिए कैसे लिखी जाती है। अपने से बड़ों के लिए, यानी कि जो आपके आदरणीय हैं, उनके लिए प्रशस्ति क्या होगी? आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और समाप्ति, आपका बेटा, आपकी बेटी, पोता, नाती, भतीजा, जो भी आपका संबंध है, मित्र। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए प्रशस्ति में प्रिय, चिरंजीव। प्रशस्ति यानी आप संबोधन क्या कर रहे हैं? प्यारे, प्रिय मित्र। अभिवादन, मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो आदि। समाप्ति, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक। अब देखिए औपचारिक यानी कि फॉर्मल। ये आप अपने प्रधानाचार्य या प्राचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र में अवकाश, सुधार और संपादकीय पत्र में शिकायत है, सुझाव है, समस्या है, यानी कि संपादक के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक वो बात आपकी पहुंच जाए। वो संपादकीय आप कार्यालय, किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे पत्र। व्यावसायिक में यानी कि बिजनेस लेटर, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी। अब देखिए प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। अवकाश के लिए, शिकायत के लिए या कुछ सुधार के लिए। संपादकीय पत्र, जैसा कि आपको बताया अभी, संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र। इस प्रकार के पत्र संपादक को संबोधित होते हैं, जबकि मुख्य विषय वस्तु जन सामान्य को लक्षित कर लिखी जाती है। कार्यालयीय पत्र, विभिन्न कार्यालयों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अथवा लिखे जाने वाले पत्र। ये पत्र किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के भी, सरकार और दूतावास के भी, राज्य सरकार के कार्यालयों, संस्थानों के लिए लिखे जाते हैं। व्यापारी अथवा व्यावसायिक, व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं। ठीक, औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ देखिए नियम होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं। इसमें नपीतुली भाषा का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा किसी से आत्मीय नहीं हुआ जाता और अनावश्यक बातें नहीं की जाती। पत्र का प्रारंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा सरल, सुंदर, लेख स्पष्ट। ठीक है। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर लिखें और नाम की जगह क, ख, ग।
पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानाचार्य या प्राचार्य को पत्र लिखते समय पृष्ठ के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक। ठीक है। औपचारिक पत्र के 7 अंग होते हैं। पहला, पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता होता है, यानी जो पत्र को प्राप्त कर रहा है। विषय, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, पत्र लिखा जा रहा है। एक वाक्य में लिखें। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय, माननीय। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखें। पहला अनुच्छेद अपनी समस्या, दूसरा अनुच्छेद आप उनसे क्या उम्मीद अपेक्षा रखते हैं, उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ समाप्त करें। 5वां, हस्ताक्षर व नाम भवदीय भवदिया के नीचे अपने नाम लिखें। प्रेषक का पता, यानी शहर का मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड और दिनांक। देखिएगा, औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता। विषय, पत्र लिखने के कारण, माननीय महोदय। पहला अनुच्छेद, फिर दूसरा अनुच्छेद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा, दिनांक। व्यावसायिक पत्र में भी यही, प्रेषक का पता, दिनांक, पत्र प्रापक का पदनाम, पता, विषय, पत्र लिखने का कारण, फिर महोदय यानी कि संबोधन, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, भवदीय और अपना नाम। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। प्रशस्ति में यानी कि संबोधन में श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय। अभिवादन में, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको ये पत्र का प्रारूप बता दिया है, औपचारिक और अनौपचारिक। अगले वीडियो में हम इसका थोड़े से और फॉर्मेट यानी कि प्रारूप, यानी कि सीधे सीधे कुछ जो प्रश्न होंगे पत्रों से संबंधित, जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए होंगे, उन पर बात करेंगे। आप सभी को मेरा प्यार और धन्यवाद कि आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा, सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।